हर हर महादेव। कड़ियावरचे गणपति के आज दर्शन किए हमने और आज आपको बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। इष्ट बंधन मुक्ति साधना। जैसे कि हम साधनाओं करते रहते हैं, निरंतर साधनाएं करते हैं, हमारे इष्ट की साधनाएं करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आता है कि हमारे इष्ट की साधना ना हमको सिद्ध हो पाती है, ना हमको कृपा प्राप्ति हो पाती है, ना उनका मंत्र सिद्ध हो पाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इष्ट बंधन मुक्ति साधना करनी ही करनी चाहिए। बिना इष्ट बंधन मुक्ति साधना के आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि इष्ट बंधन मुक्ति साधना कैसे करनी चाहिए। एक तरीके से जैसे आपने सुना होगा कि सभी मंत्र कीलित हैं, तो बहुत से मंत्र कीलित होने की वजह से हमारे मंत्र उजागर नहीं हो पाते और उन मंत्रों को हम जाप करते हैं तो वो मंत्र हमारे उत्कीलन ना होने की वजह से उनसे हमको शक्ति प्राप्त नहीं होती या हमारे को कृपा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए आपको हमेशा अपने इष्ट की साधना उत्कीलन मंत्र करके, जो मंत्र आप साधे हुए हो, जो मंत्रों की आप साधना कर रहे हो, उत्कीलन मंत्र करना भी बहुत ज़रूरी होती है और गुरु मंत्र भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। चेतना मंत्र लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना गायत्री मंत्र का बहुत 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 ज़रूरी होता है। ये करने के बाद भी अगर आपकी साधना सिद्ध नहीं हो रही है और आपको इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं कृपा प्राप्त हो रही है, ना आपको जीवन में सफलता मिल रही है, बहुत सी कठिनाई आ रही है, या ऐसा समय आ गया है कि आप पूजा करते हो उतनी ज़्यादा ही आपकी परेशानी बढ़ रही है, तो आपको इष्ट बंधन मुक्ति साधना करनी चाहिए। जैसे कि हम कुंडली के अनुसार भी हमारे इष्ट होते हैं और एक होता है कि जो हमको प्रेम होता है, जिस भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, जिनकी साधना करने की हमारे अंदर से चेतना जागृत होती है, पूजा करने की, भक्ति करने की अंदर से चेतना जागृत होती है। आज जिस मंदिर में आए हैं हम लोग, वो मंदिर भगवान गणपति का है। इस मंदिर का 2000 साल पुराना मंदिर है, रत्नागिरी में ही है। मैं जैसे आपको बताया कि रत्नागिरी में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं और रत्नागिरी की पहाड़ियों में एक से एक रहस्य छुपा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गणपति इष्ट बंधन मुक्ति साधना। गणपति इष्ट बंधन मुक्ति साधना। देखो, जिसने गणपति को साध लिया, जिसने गणपति की साधना कर ली, जिसने गणपति को जागरूक कर लिया, तो प्रथम पूजनीय गणपति को अगर जागरूक कर लिया तो उसकी वजह से आपको आपकी दूसरी साधनाएं करने में बहुत ही आसानी से होगी, सफलता जल्दी मिलेगी और वो बहुत जल्दी आप बहुत आसानी से साधना सिद्ध कर पाओगे, मंत्र भी जरूर जल्दी हो पाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा से भगवान गणपति को साधना चाहिए। हर साधक को भगवान गणपति को साधना चाहिए, जिससे कि उनको कृपा प्राप्ति हो सके। तो मैं आपको बताऊंगा भगवान गणपति की साधना कैसे करनी है। भगवान गणपति महागौरी के महल से बने थे, तो महागौरी के महल से बनने के कारण उनकी साधना, शिव के भी पुत्र बोले गए और महागौरी के महल के बनने के कारण वो गौरी पुत्र कहाए गए। तो आपको उनकी साधना कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम 1.25 किलो चावल ले लें, टूटा एक भी चावल नहीं होना चाहिए, और अखंड दिया लगाएं। अखंड दिया के लिए कम से कम आपको 250 ग्राम घी ले लेना चाहिए। 3 दिन की साधना है ये, 3 दिन की साधना आपकी हो गई। ये साधना में 1.25 किलो चावल पूर्व दिशा की तरफ आपको चौकी लगानी है। चौकी लगा के चावल को किसी मिट्टी के पात्र में, कोरे पात्र में रख के उसके ऊपर भगवान गणपति को आह्वान करके दिया प्रज्वलित करना है और आसन उसमें ऊनी आसन होगा रेड कलर का, वो आसन लेना है। उस आसन पे आपको बैठना है। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण करने के बाद आपको 3 बार आचमनी करनी है। आचमनी करने के बाद आपको भगवान गुरु का ध्यान करना है। भगवान गुरु का ध्यान करना है, गणपति का ध्यान करना है, काल भैरव का ध्यान करना है। ये तीनों मंत्र आपको ध्यान करने के पश्चात आपको क्या करना है, फिर संकल्प लेना है। गणपति जैसे आपके इष्ट होंगे या इष्ट नहीं है तो गणपति बंधन मुक्ति साधना समझो। तो भगवान गणपति को तो करना ही करना है और इष्ट है तो इष्ट की भी साधना वैसे ही करनी है। फिर आपको साधना मंत्र जो दे रहा हूँ, साधना मंत्र को आपको जप करना है। ओम गंग ग्लोम गंग गणपते,
इष्ट बंधन मुक्ति, इष्ट बंधन मुक्ति। जहाँ पे जो इष्ट बंधन मुक्ति बोल रहा हूँ वहाँ पे अपने भगवान गणपति का या जो आपका इष्ट है उनका बंधन मुक्ति, देही देही हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना है। इस मंत्र का जप करने के बाद आप देखेंगे 11 माला 3 दिन करना है। सिर्फ 11 माला 3 दिन करोगे आपके इष्ट बंधन की मुक्ति हो जाएगी, जिससे आपको इष्ट की कृपा प्राप्ति होना लग जाएगी। ओम गंग ग्लोम गंग गणपति इष्ट बंधन मुक्ति, इष्ट बंधन मुक्ति देही देही हुम फट स्वाहा। जहाँ इष्ट बंधन मुक्ति है वहाँ पर आप अपने भगवान इष्ट का भी नाम ले सकते हो। हर हर महादेव।